ओके, तो अब हम बात करेंगे ये टेस्ट नंबर 9 है भाई। टेस्ट नंबर 9 ऑफ व्हाट? ये टेस्ट नंबर 9 है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का, है ना। इसको बोलते हैं सक्सेस, प्रीलिम्स सक्सेस टेस्ट सीरीज, बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ ना आए तो आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, टाइम में पेपर खत्म करना कैसे है, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड टाइम में पेपर खत्म करके उसको एक बार फिर से एनालाइज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो टेस्ट होगा ये होगा वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी का, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने इससे पहले देख लिया है, तो ये इंडियन ज्योग्राफी के अंदर होगा, जिसमें हमारे पास मेन ड्रेनेज वाला पार्ट आता है, रिवर्स माउंटेन्स वाला पार्ट आता है, एंड कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे किसके, जुलाई 2023 करंट अफेयर्स के। तो देखते हैं भाई, ज्योग्राफी जनरली इजी होता है, बट इसको अगर ठीक से ना करो तो ये आपको महंगा पड़ सकता है, बिकॉज ज्योग्राफी को बाकी सब लोग तो सॉल्व कर ही देंगे, आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कंपटीशन में रहने के लिए जो बाकी सब सही कर रहे हैं उसको सही करना जरूरी ही होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है? सपोज कि एक नदी यहाँ पे बह रही थी, नीचे में सपोज माउंटेन यहाँ पे आ गया, तो ये रास्ता चेंज नहीं कर रही है, माउंटेन बल्कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, नीचे में यहाँ पे वो बन गया, लेकिन ये माउंटेन बन गया, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब अकड़ू, अकड़ू, अकड़ू मतलब चेंज नहीं होता भाई, अपने रास्ते में लगे रहता है। और एंटीसीडेंट जनरली जो रिवर्स हैं वो है हिमालयन रिवर्स, या फिर जो माउंटेनियस रीजन जो रिवर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एंटीसीडेंट होते हैं। बिकॉज नदी तो पहले फ्लो कर रही थी, माउंटेन तो बाद में बना है, तो इस माउंटेन के बीच में ऐसा गॉर्ज गॉर्ज बन जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सुभानश्री एक अपने पास हिमालयन रीजन है, कोसी भी एक हमारे पास हिमालयन रीजन है, सतलज भी एक हिमालयन रीजन है, इंडस वैली का पार्ट है लेकिन हिमालयन रीजन है। बट गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर रिवर है ना, और ये इसका कोई रीजन नहीं है भाई, है ना, एंटीसीडेंट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोदावरी इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन द रिवर ड्रेनेज देयर वाटर, और when the river discharge their water from all direction into a lake। ठीक है, ऑल डायरेक्शन से एक लेक में अगर ये डिस्चार्ज कर रहा है ना, ऑल डायरेक्शन से अगर ये लेक में डिस्चार्ज कर रहा है तो क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल बोलेंगे यार। ठीक है, एक पॉइंट से निकल रहा है, एक पॉइंट से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको रेडियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल, एक पॉइंट पे आ रहा है तो सेंट्रीपिटल। कंफ्यूजन रेडियल और सेंट्रीपिटल में होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल मतलब एक पॉइंट पे जाना, है ना। एग्जाम्पल हमारे पास तो छोड़ो, लेकिन रेडियल का एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए अमरकंटक। 3 जगह से निकल रहे हैं, एक जगह से 3 रिवर नदी निकल रहे हैं, तो यहाँ पे रेडियल हो जाएगा। सो एक जगह पे एक नदी में घुस जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमको फिजिकल फीचर्स की बात करनी है इंडिया का, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तो रिवर्स आते ही हैं, जो जनरल फीचर्स हैं इंडिया के, है ना। टाइप टोपोग्राफी हो गया, है ना, क्लाइमेटोलॉजी वाला थोड़ा बड़ा पार्ट आ जाता है यार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये देखते हैं, हमको बताना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। द ईस्टर्न घाट्स इज हाइयर देन द वेस्टर्न घाट्स। गलत बात है भाई, जो ईस्टर्न घाट है उनका एक जो रेंज है वो उतना हाइट नहीं होता है ना, छोटा छोटा होता है, डिसकंटिन्यूड भी होते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स आर एट मोर हाइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। The eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal। बिल्कुल सही है। सपोज हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये जनरली वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस होते हैं, कुछ बीच बीच में हमारे पास चेंजेस हैं, बट यहाँ पे ईस्टर्न घाट ऐसे टुकड़े टुकड़े में होता है, बीच में नदियाँ जाती है। दिस इज करेक्ट। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। साउथ टू नॉर्थ इसका हाइट बढ़ रहा है, बोल रहा है, गलत बात है भाई। इसका हाइट जो है वो नॉर्थ टू साउथ बढ़ता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कट पूछा गया है, कट हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द तापी बेसिन। ठीक है, तापी बेसिन जो है, नर्मदा और तापी, सपोज ये हमारे पास यहाँ पे ये नर्मदा और तापी जो है उस इस रीजन से निकलते हैं, एंड ये दोनों जाकर कहाँ पे मिलते हैं? अरेबियन सी में मिलते हैं। ठीक है, सो तापी जो है सपोज ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और यहाँ पे ये महाराष्ट्र वाले रीजन से चलती है। सपोज मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाले रीजन से निकली महाराष्ट्र, और फिर गोवा के थ्रू कहाँ पे जाके मिल जाती है? ये अरेबियन सी में। तो यहाँ पे राजस्थान का कोई रोल नहीं है भाई, राजस्थान से ये नहीं बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग, है ना, बिसाइड सुंदरबंस मैनग्रोव्स आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लेसेस। देखो भाई, जितने भी हमारे पास रीजन्स होंगे, कोस्टल रीजन्स, वहाँ पे तो हमारे पास पाया ही जाएगा मैनग्रोव्स। ठीक है, भितरकनिका जो कि हमारे पास उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे हमारे पास पाया जाता है मैनग्रोव। कोस्टल रीजन इसलिए गोदावरी डेल्टा के अंदर पाया जाता है, पंचावरम के अंदर पाया जाता है, कावेरी डेल्टा के अंदर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल 4। यहाँ पे सारे 4 में हमारे पास
मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतपुरा रेंज। हमको बात किसकी करनी है? सतपुरा की। तो विंध्यास ऊपर में है, सतपुरास नीचे में है। सतपुरा रेंज इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सपोज ये डेक्कन प्लेट्यू है तो ये अपर बाउंड्री है भाई इसका, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज, यस इट इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू बिकॉज विंध्यास से नीचे को हम सतपुरा रेंज बोलते हैं, ठीक है। एंड सतपुरा रेंज इंक्लूड माइकाल रेंज टू द ईस्ट। यस, इसके ईस्ट में क्या है भाई? माइकाल रेंज है, यहाँ पे माइकाल रेंज है। एंड राजपाईपाल हिल्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही है, ओके। एंड पंचमरी इज लोकेटेड इन दिस रेंज, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिवर्स इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? रिवर्स इन इंडिया की। पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल एंड डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है यार, पानी मौसम में बहते हैं वरना सूख जाते हैं। हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट, हमने देखा भाई एंटीसीडेंट होते हैं, अपने रास्ते चेंज नहीं करते, अकड़ू होते हैं ये। एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्राइटिक पैटर्न इन दी प्लेन्स, बिल्कुल सही है। डेंड्राइटिक मतलब ऐसे बिखर बिखर जाते हैं, ऐसे बिखर बिखर जाते हैं। हिमालयन रिवर्स हैव वेरी लार्ज बेसिन, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो भाई ये हमारे पास कश्मीर हो गया सपोज, तो याद रखने का तरीका क्या है? हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो कल पढ़ेंगे जियोग्राफी, और जियोग्राफी में रखना जियो को ऐसे लिखना, जी यो ऐसे लिखना, जियो है ना, जेड जी बोलते हैं ना, जी जेड को लोग कुछ लोग बोलते हैं ना जियो, तो है ना कल जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल जियोग्राफी पढ़ेंगे। या फिर कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे, से को जे, कल जे, कल से कल जे है ना, तो कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे। क्या रखना? कल ट्रिक क्या है? कल से ऊपर से नीचे बात कर रहा हूँ ना भाई, ये नॉर्थ से साउथ है, कल से जियोग्राफी, से को जे कर दो, कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो कल से काराकोरम ऊपर में है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, तो ये माउंटेन रेंजेस कुछ इस प्रकार से है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर ग्रेटर हिमालय से, फिर पांजल, ठीक है। तो याद ऐसे रखना है भाई हमारे पास, ठीक है ना। तो कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे, कल से सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम, सो 4, काराकोरम 4, कल एल मतलब लद्दाख मतलब 5, फिर हमको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे। फिर लिखता हूँ कल से, कल जे बोलता हूँ, जियोग्राफी पढ़ेंगे। सो जियोग्राफी का मतलब जस्कर, फिर ग्रेटर हिमालयस है ना, जस्कर का मतलब यहाँ पे कौन सा है भाई 2, फिर ग्रेटर हिमालयस मतलब 3, फिर पांजल मतलब 1, ठीक है। तो 4 5 2 3 1 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेस्पेक्ट टू इरिगेशन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? इरिगेशन की बात करनी है। विद रेस्पेक्ट टू इरिगेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन कल्टिवेबल लैंड हैज एक्सेस टू एश्योर्ड इरिगेशन, बिल्कुल सही है, इंडिया में आधा से ज़्यादा ज़मीन के पास पानी की कमी नहीं है यार, तो ये सही है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना, the cultivable area under irrigation has been increasing 5% each year, no it is 1% each year यार ना। जब से किसी सिंचाई योजना आया है तब से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बढ़ता जा रहा है, और ये तो हमारे पास इंडिया में आज इतना हो चुका है कि हर 50% जो लैंड है वहाँ पे पानी की एक्सेस है वहाँ पे, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन एग्रीकल्चर की बात करनी है। कैनाल सिस्टम आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन ना, कैनाल सिस्टम से आप अपने आसपास देखो यार, आप मेरे आसपास तो बोर ही बोर है यार, जमीन से अंडरग्राउंड है ना, तो कैनाल सिस्टम अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करता है, बट जो लैंड है हैंडपम्प है ना, हैंडपम्प मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर जो यूटिलाइजेशन होता है अराउंड 45% ये कंट्रीब्यूट करता है टू द इरीगेशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ बायोचार वुड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर इरीगेशन, बिल्कुल से, बिकॉज बायोचार क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब वगैरह लेता है। वाटर यूज एफिशिएंसी इन माइक्रो इरीगेशन इज हायर देन फ्लड इरीगेशन, बिल्कुल सी है, बिकॉज वो जड़ों तक
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देता है तो बिना मतलब को पूरे खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बायोफर्टिफिकेशन कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट लेवल इन क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 11 है सेलिनाइजेशन अकर व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन सॉइल इवापोरेट। सपोज यहाँ पे पानी नदी में जब खेत में जमा आती है, इवापोरेट होने से क्या होता है, जो सॉल्ट है वो रुक जाते हैं और इसको बोलते हैं सेलिनाइजेशन। लिविंग बिहाइंड सॉल्ट एंड मिनरल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन ऑन इरिगेटेड लैंड। ठीक है, इरिगेटेड लैंड पे सेलिनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सपोज ये सॉइल की सतह यहाँ पे हमारे पास सेलिनाइजेशन हो गया तो ये सतह क्या हो जाती है, इट बिकेम इम्परमेबल फॉर वाटर। यार है ना, आप भी समझो यार, आप भी जैसे नमक को रख दोगे तो वो टाइट हो जाता है, जैसे आप देखोगे पिक्चर्स में जहाँ पे नमक बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम सफेद हो जाता है जमीन, तो पानी पर्कुलेट नहीं कर पाता उतना अच्छे से, सो इम्परमेबल हो जाता है सॉइल सेलिनाइजेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड देयर हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। मिनरल्स और उसके हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट की बात करनी है। आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भाई, कर्नाटक के अंदर, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा के अंदर, बिल्कुल सही है। कॉपर कहाँ पे होता है यार, राजस्थान के अंदर, नॉट मध्य प्रदेश। तो करेक्टली मैच पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है भाई एक, कि यहाँ पे मेन ये है कि देखो आयरन ओर का सबसे प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट और आयरन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यार। नंबर 1 में है किसके रेफरेंस में, बॉक्साइट दैट इज एल्यूमिनियम का ओर एंड आयरन का ओर, उसके प्रोडक्शन में उड़ीसा नंबर 1 पे है ना, नॉट कर्नाटका। सो बॉक्साइट के में नंबर 1 एंड कॉपर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश से, नॉट कर्नाटका यार। करेक्टली हमसे पूछा गया है, करेक्टली में जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर मिनरल्स। हमको बात किसकी करनी है, न्यूक्लियर मिनरल्स की बात करनी है। अनलाइक यूरेनियम, थोरियम अलोन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन रिएक्टर। गलत बात है भाई, न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म में थोरियम को अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हम जैसे प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो पहले न्यूट्रॉन जनरेट करता है, अकेले से न्यूट्रॉन जनरेट नहीं कर पाता, इसको बॉम्बार्ड करना पड़ता है, बट यूरेनियम जो है अकेले से जनरेट कर लेता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। केरला हैज द हाईएस्ट मोनाजाइट रिसोर्स इन इंडिया, नो। हाईएस्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर मोनाजाइट रिसोर्स है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा कोई सा भी नहीं, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग लोकेशंस इन इंडिया, काजीकोंडे, पढ़ूर, चांदीखोल, मुंबई। हाउ मेनी आर द गिवन लोकेशन इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग इट्स इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स ओन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। देखो भाई, पढ़ूर के पास तो है, काजीकोंडे के पास नहीं है, एंड चंडीखोल में बनाया जा रहा है, मुंबई में तो नहीं है। जनरली हमारे पास 3 जगह पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाने से रोकने के लिए, है ना। जहाँ पे कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर, पढ़ूर के अंदर। अब पढ़ूर के अंदर पहले से है, चांदीखोल के अंदर बनाया जा रहा है, इसीलिए न्यूज़ में था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 जगह पे हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोल रिजर्व इन इंडिया। हमको बात करनी है कोल रिजर्व्स के अंदर, कोल रिजर्व्स के बारे में इंडिया के अंदर। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कोल आर टर्शियरी इन ओरिजिन, नो। मेजोरिटी जो है वो गोंडवाना नेचर का है भाई। गोंडवाना मतलब ओल्ड है एंड टर्शियरी मतलब न्यू होता है। यहाँ पे न्यू टाइप के कोल नहीं है, यहाँ पे न्यू टाइप के कोल मतलब लिग्नाइट, लिग्नाइट के ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। ओवर 90% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ एंथ्रासाइट आर कंसंट्रेटेड इन तमिलनाडु, नो। तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है, लिग्नाइट का जो 90% है ना वो तमिलनाडु में पाया जाता है। एंथ्रासाइट तो बहुत हाई क्वालिटी कोल होता है जो कि जनरली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया वॉज ओपनड इन जहरिया इन झारखंड, नो। पहला जो था वो रानीगंज के अंदर बनाया गया था। रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर, पहला कोल माइन है ना 1774 में। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में बताना है। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट टू इंश्योर राइज इन द नेशनल इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता था और ये हैरोल्ड डोबर मॉडल के ऊपर बेस्ड था भाई।
एंड हरा डोबर मोटा मतलब ये मेन फोकस करता था एग्रीकल्चर पे। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, थर्ड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है द अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम। तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं हम 5th 5 ईयर प्लान से। किससे? 5th 5 ईयर प्लान से हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसडीजी इंडेक्स की बात करनी है, एसडीजी की नहीं, एसडीजी इंडेक्स की बात करनी है। इट इज रिलीज्ड बाय, याद रखना ये इंडेक्स है, इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग एंड द यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही है, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन इसको रिलीज करते हैं एसडीजी इंडेक्स को। एंड द इंडेक्स एम टू प्रोवाइड अ टूल टू पॉलिसी मेकर्स इन ऑर्डर टू एनालाइज द परफॉर्मेंस फॉर एसडीजी टारगेट्स। बिल्कुल सही है। And India has become the first country to measure the goal at a sub-national level। बिल्कुल सही है, हमारे पहला देश बने हैं जहाँ पे सब नेशनल लेवल पे हम मेजर कर रहे हैं एसडीजी गोल को। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ यू आर यूजिंग द रोल ऑन रोल कम्स सम पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन हजारिया एंड घोघा इन गुजरात। फेरी सर्विस, देखो फेरी सर्विस मतलब नदी का, मैं देख सकता हूँ समुद्र वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज वुड यू पासिंग थ्रू? गल्फ ऑफ खंबात। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रोहतांग टनल। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। नो, इट इज द लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल, नॉट सेकेंड हाईएस्ट। एंड इट कट थ्रू द शिवालिक रेंज। नो, इट कट थ्रू द पीर पांजल रेंज, है ना, जो हमने देखा था ना कल जियोग्राफी और कल से जियोग्राफी, कल से जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें ये पीर पांजल रेंज है ना, इसको कट करके बनाया गया है इसको रोहतांग टनल को। एंड इट प्रोवाइड अ विंटर रिंग टू द रेसिडेंट्स ऑफ लाहौल एंड सिप्ती। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया की। The Thar Desert is categorized by undulating topography and longitudinal dunes। बिल्कुल सही है, रेत के यहाँ पे टीले देखने को मिलते हैं, longitudinal dunes देखने को मिलते हैं। The western coastal plains are border in the middle and get narrower toward the south। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, है ना, ये हमारे पास बीच में नैरो है, बाकी सब में ब्रॉडर है। तो क्या बोल रहा है? ब्रॉडर इन द मिडिल बोल रहा है। नो, इट इज नैरो इन द मिडिल, इट इज narrow in the middle, so this is incorrect। The Meghalaya plateau is an extension of the main peninsular plateau। बिल्कुल सही है, ये मेघालय प्लेटू जो है इसका एक्सटेंशन है। The river originating in the western Ghats from delta in the western coastal plain। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, है ना, फॉर्म और डेल्टा। वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट करते हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा बनाते हैं। क्या गलत? बिकॉज वो एस्टूडीज बनाते हैं जनरली, वो उधर ही जाते हैं यार, इधर नहीं जाते, है ना, ईस्ट की तरफ जाते हैं ये जनरली। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हमारे पास 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड टू ट्रॉपिकल। नो, साउदर्न प्लेट्यू रीजन में हमारे पास, प्लेट्यू का साउदर्न रीजन में हमारे पास यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है भाई, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता। एंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, जूट एंड शुगर केन। देखो भाई, इनमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड तो सही है, सूखे सूखे रीजन होते हैं, तो यहाँ पे आप शुगर केन, राइस और जूट नहीं उगा सकते यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? कोई सा भी नहीं, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। The Indus River Basin cover a vast area including the parts of India and Pakistan। बिल्कुल सही है। The Indus River is fed by several Himalayan tributaries and flow through various regions before discharging into Arabian Sea। तो बिल्कुल सही है, इसका बड़ा ज़्यादा चीज़ों से कवर कर रहा है और एक प्रकार से एक्सप्लेन भी कर रहा है पहला स्टेटमेंट को, है ना, कि वास्ट एरिया क्यों कवर कर रहा है? बिकॉज बहुत सारे ट्रिब्यूटरी से पानी लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रेनेज सिस्टम। हमको बात करनी है ड्रेनेज सिस्टम की। वाटर शेड्स हैव स्मॉलर एरिया कंपेयर टू
रिवर बेसिन विच कवर लार्जर एरिया, बिल्कुल सही है। वाटर शेड्स होते हैं जो पानी जहाँ पर नहीं आता वो छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे ये वाटर शेड एरिया होता है ना, वो छोटे रीजन होते हैं भाई रिवर बेसिन कंपेरिजन में। रिवर बेसिन एंड वाटर शेड आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट प्लानिंग रीजन ड्यू टू देयर इंटरकनेक्टेडनेस एंड डायरेक्ट इनपुट ऑफ एक्टिविटीज इन वन पार्ट ऑन द एंटायर यूनिट, बिल्कुल सही है। ये आपस में सही है भाई, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा बी, दोनों आपस सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करनी है। द वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। हमने देखा भाई वेस्टर्न घाट्स ऐसे प्रकार के हैं और ईस्टर्न घाट्स टुकड़े टुकड़ों में है, बीच से नदियां जा रही हैं। The Meghalayan Plateau in northeastern region are formed due to the fault created during the northeastward movement of the Indian plate, बिल्कुल सही है। The Central Highland, देखो जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज को दो पार्ट डिवाइड किया गया, एक हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड है और एक डेक्कन प्लेट्यू है। एंड सेंट्रल हाईलैंड जो है उसका स्लोप किसके तरफ है भाई, नॉर्थ की तरफ स्लोप है इसका, ऐसा स्लोप कर रहा है, ठीक है ना, साउथ की तरफ स्लोप नहीं है ये। एंड दिस सेंट्रल हाईलैंड स्लोप टुवर्ड साउथ बोल रहा है, नो इट स्लोप टुवर्ड द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। चेरापूंजी डिस्प्ले रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ परमानेंट वेजिटेशन कवर ड्यू टू हाई इरोजन, बिल्कुल सही है। चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है और उसके वजह से वहाँ पे वेजिटेशन का लॉस हो चुका है, सॉइल खत्म हो चुका है, इससे रॉकी सरफेस देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आंसर इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करना है। डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर बाय सतपुरा, माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ, बिल्कुल सही है। हमारे पास ये हमारे पास नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया को हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू को यहाँ पे बॉर्डर कौन करता है भाई, नॉर्थ में सतपुरा इधर है, विंध्या से नीचे को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो सतपुरा इन दी नॉर्थ, माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन दी नॉर्थ, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं यार, ये है ना, तो नदी है तो ब्लू से बना देते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं, दिस इज करेक्ट। अनामुडी एंड अनामुडी ऑन अनामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। नो, अनामुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। द अनामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स आर हायर इन एलिवेशन कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग भाबर, तराई एंड अलुवियल प्लेन्स हैं। भाबर्स आर नैरो बेल्ट पैरेलल टू सिवॉलिक foothills where streams and rivers from the mountain deposits heavy material of rocks and boulders, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, दोनों एक दूसरे करेक्ट हैं। एंड भाबर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया, तो दोनों एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं बोल के यहाँ पे आंसर को कर लेते हैं ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ज्योग्राफिक डिवीजन। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज स्टेबल एलिवेटेड सरफेस विद डेवलप्ड एस्कार्पमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, स्टेबल है थोड़ा सा। एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन आर कैटेगराइज्ड बाय वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग टोपोग्राफी एंड डीप गॉर्जेस। देखा सबसे बड़ा गॉर्ज तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो नामचा बरवा है जहाँ पे सिंटेक्शियल बैंड होता है ब्रह्मपुत्र का, है ना, बिकॉज माउंटेनियस रीजन है यार, जहाँ पे वहाँ जब माउंट एवरेस्ट बना था, मतलब जो हिमालय ने जब बना था तो वहाँ पे कंप्रेशन हुआ था ना। द कोस्टल प्लेन आर सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्दर्न प्लेन एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नो, कोस्टल प्लेन तो हमारे पास कोस्ट लाइन के पैरेलल मिलेंगे ना, क्या क्या बात कर रहा है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज जियोलॉजिकल डिवीजन। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक इज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम, देखो यहाँ पे ये बात की जा रही है किसके बारे में, पेनिनसुलर ब्लॉक की। तो ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसका नॉर्दर्न बाउंड्री कहाँ से बोलते हैं, कच्छ से लेके अरावली तक, ऐसे होता है इसका नॉर्दर्न बाउंड्री, बिल्कुल सही है। पेनिनसुलर ब्लॉक इज फॉर्म बाय अ कॉम्प्लेक्स एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स, बिल्कुल सही है भाई, जो फ्लड लावा फ्लड हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे बना है और ये ग्रेनाइट से बना है, बिल्कुल। द माल्डा फॉल्ट दैट सेपरेट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम दी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे पास माल्डा फॉल्ट है यार, यहाँ पे हमारे पास माल्डा फॉल्ट है जो कि किसको सेपरेट करता है,
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को कहाँ सेपरेट करता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करता है ना। सो दिस इज करेक्ट। सो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, हमसे करेक्ट पूछा गया है, ऑल थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेरिटोरियल फीचर्स ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रीट, बिल्कुल सही है। एंड इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, बिल्कुल सही है भाई। टेरिटोरियल लिमिट क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 नॉटिकल माइल्स तक। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इंडियाज टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन ड्रेनेज। हमको हिमालयन ड्रेनेज की बात करनी है भाई। हिमालयन रिवर्स सच एज ब्रह्मपुत्र एंड गंगा एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग meandering टेंडेंसी ओवर द प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है। एंड द कोर्स ऑफ दिस रिवर इज हाईली टॉर्चरस इन द हिमालयन रिचेस बट बिकम मोर meandering एज दे फ्लो ओवर द प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरे करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की। द अरावली रेंज फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सपोज ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, एंड ये अरावली है, ये हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसका हाँ एक तरह से वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, लेकिन इसको नॉर्दर्न ज़्यादा बोलेंगे यार, है ना। एंड सेंट्रल हाईलैंड बाउंडेड बाय द वेस्ट बाय द विंध्या, सेंट्रल हाईलैंड जो है विंध्यास इसके साउथ में है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड जो मेघालय प्लेट्यू है इट इज डिवाइडेड इनटू गारो, खासी एंड जैंतिया, नॉट ओनली गारो एंड खासी, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। अरावली रेंज फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, नो इट फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हमको बात इसकी करनी है, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज की बात करनी है। द इंडो बर्मा रिवर वंस ट्रावर्स द एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द हिमालयस फ्रॉम असम टू पंजाब। जो इंडो बर्मा जो रिवर है, सॉरी इंडो ब्रह्मा रिवर है, एक रिवर है, उसको बोल दिया गया है, ये कहाँ से, असम से पंजाब तक पहले चलती थी। अब आज तक आपने कभी सुना है ऐसा, आज तक कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, तो ऐसा कभी था ही नहीं, इसीलिए पढ़ाया ही नहीं गया। शिवालिक वॉज फॉर्म ड्यू टू द प्लेस्टोसीन अपवेल इन दी वेस्टर्न हिमालयस, बिल्कुल सही है, प्लेस्टोसीन में शिवालिक जो था वो बना था। जो पोटवार प्लेट्यू है, जिसको हम दिल्ली रिज भी बोलते हैं, पोटवार प्लेट्यू या फिर दिल्ली रिज जो बोलते हैं, वो डिवाइड करता है इंडस एंड रिवर गंगा ड्रेनेज को, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में आपको बताना है। द नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक। सपोज करो ये हमारे पास इंडिया है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे अमरकंटक है, तो इसके वेस्टर्न फ्लैंक पे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये वेस्टर्न फ्लैंक से निकलता है और इस प्रकार से जाता है, नॉट इन द ईस्टर्न फ्लैंक, ओके, इट इज वेस्टर्न फ्लैंक है। मेरे बिलासपुर से बहुत पास में है भाई, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है ये। इट फ्लो बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या इन द नॉर्थ। तो विंध्यास एंड सतपुरास है, सतपुरा कहाँ पे है, साउथ में, विंध्यास कहाँ पे है, नॉर्थ में, बिल्कुल सही बात है, सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या इन द नॉर्थ। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 2 ओनली, करेक्ट क्या हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, द चंद्रा एंड द भागा, विच जॉइंस एट द टंडी नियर केलोंग। बिल्कुल सही है, चेनाब जो है वो चंद्रा एंड भागा से मिलके बनता है। एंड झेलम राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वरीनाग स्टेट एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पांजर, बिल्कुल सही है। एंड गंधक रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयास बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। नो, ये नेपाल में ओरिजिनेट करता है ना। एंड एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ये धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में तो ओरिजिनेट नहीं करता, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, ओनली 2 इज करेक्ट, दैट इज 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो ये नया जो ट्रेंड आया यूपीएससी, इसमें आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, वरना आप सही नहीं कर पाओगे यार। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है साउथ वेस्ट मानसून की। नॉर वेस्टर्स ब्रिंग कैलामिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख, बिल्कुल सही, एक तरह डिजास्टर लाते हैं बैसाख मतलब पानी के मौसम में।
लू इज अ वार्म ब्रीज ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार। बिल्कुल खतरनाक है भाई, मेरे को पकड़ लिया तो इसके बचने के क्या करना पड़ता है, प्याज खाना पड़ता है, सल्फर कंटेंट इससे बचा सकता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून एंटर वेस्ट बंगाल फ्रॉम द साउथ। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून है ये वेस्ट बंगाल, सपोज इंडिया हो गया, इसका एक 3 ब्रांच होते हैं ये, है ना। तो ये जो होते हैं ये साउथ ईस्ट से घुसते हैं, नॉट फ्रॉम साउथ ईस्ट, तो साउथ ही है, ठीक है ना। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो वेस्ट बंगाल को साउथ से एंटर करता है। करेक्ट है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया तो ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, पहला है मैंगो शावर इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका आर प्री मानसून शावर दैट एड इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। बिल्कुल सही है, मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं बिकॉज अर्ली मानसून की वजह से होता है, और ये है ना। और ये क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ दी जो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज में डिफरेंसेस होते हैं उसके से प्री मानसून शावर होता है यार। एंड दिस शावर अकर टू लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्ट प्लेन अट्रैक्टिंग विंड ट्रेड विंड फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये तो मानसून विंड्स हो गए, ये प्री मानसून शावर जो है वो एक तरह से लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज की वजह से होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा जब फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। अगर फर्स्ट गलत हुआ तो आंसर पढ़ना ही मत, सेकंड स्टेटमेंट सीधा फोर्थ पे चले जाना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज वेल स्ट्रेटिफाइड, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज वेल स्ट्रेटिफाइड। हमसे ये पूछा गया है एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड होता है विथ लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड कवर्ड विथ शर्ब्स एंड क्रीप्स इंक्लूड स्पाइन्स लाइक रोजवुड एंड मोहगनी। याद रखना मोहगनी जो प्लांट है, प्लांट याद रखिए, कुछ चीज़ें याद रखने से आपको बहुत फायदा होता है। जैसे मोहगनी मेरे को पता है कि हाँ ये टॉपिकल एवरग्रीन फर्स्ट में होता है, हमने उगाया है मोहगनी प्लांट, ठीक है ना, जो कि बाबा बोलते हैं कि जहाज, पानी जहाज बनाने में इस्तेमाल किया था, शिप बनाने में इस्तेमाल किया था, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है, और सर्टिफाइड होता है यार। लेयर देखने को मिलते हैं, हाँ भाई ग्रासेस एक प्रकार से रहेंगे, फिर बड़े बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स, तो एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मानसून विंड्स। हमको मानसून विंड्स की बात करनी है। स्टेटमेंट 1 है, द रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयस is reinforced by the branch of Arabian Sea and Bay of Bengal monsoon winds। जो रेनफॉल है इन दी वेस्टर्न हिमालयास, है ना, वेस्टर्न मतलब यहाँ पे ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, है ना। वेस्टर्न हिमालयास में रेनफॉल होता है वो कहाँ से होता है भाई, अरेबियन सी ब्रांच से होता है, प्लस बे ऑफ बंगाल मानसून विंड, दोनों मिलकर यहाँ पे जाके ऐसे टकरा के यहाँ से बारिश होता है। एंड द मानसून विंड ओरिजिनेटिंग ओवर द अरेबियन सी स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस। बिल्कुल सही है, एक डायरेक्ट यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में बारिश करता है, एक हमारे पास वेस्टर्न घाट में बारिश करता है, और एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है ना। दोनों करेक्ट हैं भाई, लेकिन देखते हैं सही एक्सप्रेशन है कि नहीं है। द मानसून विंड जीप चबा गया यार बोलते बोलते। द मानसून विंड ओरिजिनेटेड ओवर द अरेबियन सी स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस विथ 1 ब्रांच causing रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयास। क्या एक ब्रांच वेस्टर्न हिमालयस में बारिश करता है? नो, एक ब्रांच नहीं करता। इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एज वाटर फाउल हैबिटेट अंडर द रामसर कन्वेंशन। बिल्कुल सही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैनग्रोव ग्रो अलॉन्ग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेस, ट्राइबल क्रीक्स, मड फ्लैट्स एंड एस्चुरीज। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मानसून फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। सपोज करो ये इंडिया का पैलेस्टाइन इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे बारिश होगी, ये वेस्टर्न स्लोप है, ये ईस्टर्न स्लोप है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न स्लोप में पाया जाता है, नॉट इन द ईस्टर्न स्लोप, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज इन द वेस्टर्न स्लोप।
एंड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर नोन एज द मानसून फॉरेस्ट एंड आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। बिल्कुल से पूरा पूरा सेंट्रल इंडिया में और बहुत ज़्यादा इंडिया के पार्ट्स में हमारे पास ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। और इंडिया के अंदर जो मानसून है वही तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट। एंड द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट कवर इज सिग्निफिकेंटली फाउंड इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट राजस्थान। बिल्कुल से जो साउदर्न पार्ट है उसमें जनरली अरावली की वजह से, अरावली जो है पानी को गिराने के लिए पानी बारिश का आती है एंड वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बन जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा तीनों, सॉरी करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मानसून विंड्स। हमको बात इसकी करनी है मानसून विंड्स की। द अरेबियन सी मानसून स्प्लिट्स इनटू 3 ब्रांचेस, हमने देखा था, विथ वन कजिंग हैवी रेनफॉल इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही है, विंडवर्ड साइड में बहुत ज़्यादा बारिश करता है। विंडवर्ड साइड मतलब जिधर से आ रहा है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। A second branch strike the coast of north of Mumbai moving along the Narmada and Tapi river valley, बिल्कुल सही है। The third branch hits the Saurashtra peninsula and Kutch resulting in abundant rainfall, ये सही है। लेकिन सेकेंड ब्रांच जो है वो मुंबई से होते हुए नर्मदा और तापी के घुसते हुए यहाँ से ऐसे घुस के इधर ही चला जाता है भाई। एंड बे ऑफ बंगाल विंड एंटर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम द साउथ वेस्ट। नो, ये साउथ ईस्ट से घुसता है इस प्रकार से। मैंने बोला था ना यहाँ पे सपोज ये बांग्लादेश इस प्रकार से साउथ है ना, कैसे घुसता है भाई, ये इस प्रकार से ऐसे घुसता है साउथ ईस्ट की फॉर्म में, साउथ ईस्ट की दिशा से। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा था, करेक्ट जाएगा ओनली 3। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है Consider the following statement regarding the southwest monsoon. The retreating southwest monsoon is marked by the clear skies and rise in the temperature. Generally अक्टूबर मंथ में देखने को मिलता है retreating monsoon, है ना, starting of October. The low pressure trough of the Ganga plain start moving southward in response to the southward movement of sun during the retreating monsoon. बिल्कुल सही बात है ना। अब दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 है द रीजन इन इंडिया वेयर द फिनोमिना ऑफ एल नीनो प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल, है ना। लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल को देखने के लिए एल नीनो इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है भाई। अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को देखोगे, अगर आप साउदर्न पेनिनसुला को देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई। एल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, बिकॉज वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो उसको हम एनालाइज करके, उसको हम फोरकास्ट करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई देखो जो अपने पास जो बारिश हो रही है एल नीनो कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसके लिए हम उसको देख के पैटर्न को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। हमको बात करनी है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। एंड दे कंसिस्ट मेनली ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रासेस एंड शर्ब्स। बिल्कुल सही है। थॉर्न फॉरेस्ट में क्या होंगे, घास फूस होंगे, कांटे वाले। Tropical thorn forests are primarily found in the northeastern states along the foothills of Himalayas. के foothills of Himalayas में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं भाई। एन इम्पोर्टेंट स्पीसीज में बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, बिल्कुल सही है, ओनली 2 करेक्ट। क्वेश्चन 46 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करनी है। जो साउथ माउंटेन फॉरेस्ट है आर फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास एंड नीलगिरीज, बिल्कुल सही है। एंड वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट इज सब ट्रॉपिकल इन हायर रीजन। नो, सब ट्रॉपिकल नहीं होता, टेम्परेट होता है। हायर टेम्परेचर मतलब हायर रीजन मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो ये टेम्परेट होता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो बारिश ज़्यादा होती है तो ये ट्रॉपिकल होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये बोल रहा है सब ट्रॉपिकल इन हायर रीजन एंड टेम्परेट इन इन द लोअर रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। नो, गलत है। हायर रीजन के अंदर ये टेम्परेट होता है, लोअर रीजन के अंदर ट्रॉपिकल होता है। शोलास है ना, शोलास मतलब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। इन नीलगिरीज, अनामलाई एंड पलानी हिल्स आर द टाइप ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द रीजन। क्या शोलास जो है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के टाइप हैं? यानी ये माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन आर ट्रॉपिकल, यहाँ पे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ये ट्रॉपिकल नॉट सब ट्रॉपिकल। सो दिस इज इनकरेक्ट। ट्रीज लाइक मंगोलिया
लॉरेल, चिंचोना एंड वेटल आर सिग्निफिकेंट स्पीसीज इन दिस फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। मंगनोलिया, लॉरेल एंड चिंचोना जो है वो सिग्निफिकेंट स्पीसीज हैं भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 4, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटलैंड्स। हमको बात करनी है वेटलैंड्स की। द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम एंड रामसर साइट, बिल्कुल सही है भाई, लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है दुनिया के अंदर ये। एंड द माउंटेन सॉरी द मेजोरिटी ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नो, मेजोरिटी ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट तो कहाँ पाया था? सुंदरबंस। Wetlands have been categorized into tidal creeks, mud flats and estuaries. No, wetlands को नहीं क्लासीफाई किया गया, मैनग्रोव्स को क्लासीफाई किया गया। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट रोल डू सब हिमालयन एरियाज प्ले इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन इंडिया। जो सब हिमालयन एरियाज हैं, हिमालय के जस्ट नीचे, वो क्या काम करते हैं भाई? है ना, वो क्या करते हैं? बेरियर का काम करते हैं, रिड्यूसिंग रेनफॉल इन द नॉर्थ। जो वो टकरा के उधर चले जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी। हमको बात किसकी करनी है भाई? फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी की बात करनी है। इट एम्फेसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू कंजर्व एंड एक्सपांड फॉरेस्ट रिजर्व्स व्हाइल मीटिंग द नीड्स ऑफ लोकल पीपल, बिल्कुल सही है। एंड इट एम्ड एट ब्रिंगिंग 50% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। नो, 33% एरिया को हम जियोग्राफिकल कवर में लाने की बात करते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी के अंदर। एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड फूड टू द रूरल पॉपुलेशन। नो, फूड प्रोवाइड करने की कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। वहाँ पे लोगों को हम, है ना, जो शेल्टर है वो, मतलब डायरेक्ट फूड प्रोवाइड करने की बात नहीं करते हैं। आप उनको चीज़ें दो, मतलब फॉरेस्ट में जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं वो दो, वहाँ से वो खुद ले लेंगे, ऐसी बात होती है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है, विथ रिगार्ड टू, हमको बात करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इकोसिस्टम अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व फोकस सोलली ऑन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। नो, एनिमल्स के साथ साथ इंसानों को भी ध्यान देता है मैन एंड बायोस्फीयर। मैन मतलब इंसान को भी वहां पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करनी है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द सोलर रेडिएशन। नो, जो बीच में जो घूम रहा है, वाटर जो ऊपर जा रहा है, उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, वो मेन काम करता है एज एनर्जी सोर्स, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज कन्फाइंड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे कोरिलेटिव फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। कोरिलेटिव फोर्स प्रिवेंट लो प्रेशर फेलिंग एट द सेंटर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ इक्वेटर में हमारे पास साइक्लोन्स नहीं बनते, बिकॉज इक्वेटर में कोरिलेटिव फोर्स 0 होता है। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स वी नीड व्हाट? वी नीड कोरिलेटिव फोर्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश टू ओकेशनल फ्लड्स। जो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश, हमको बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, वो क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल मेल्ट्स एंड हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। एक तरह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे माउंटेन बहुत ज़्यादा है। तो एक बार अगर बड़ा सा बादल टकरा गया माउंटेन से, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। बारिश अगर ग्लेशियर में भर गया तो ग्लेशियर फट जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योकोहामा स्ट्रेटेजी। हमको बात किसकी करना है? योकोहामा स्ट्रेटेजी की बात करनी है। द योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड वाज फॉर्मलाइज्ड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 1994, बिल्कुल सही है। एंड इट नोट दैट ईच कंट्री हैज सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 है,
इन द इंडियन ट्रेडिशन विच सीजन इज एसोसिएटेड विद द मंथ ऑफ माह फाल्गुना। माह फाल्गुना मतलब हमारे पास शीर्षा, शिशिरा। शिशिरा किसको बोलते हैं भाई? विंटर सीजन को बोलते हैं। शिशिरा किसको बोलते हैं? विंटर सीजन को बोलते हैं। शिशिरा किसको बोलते हैं? विंटर सीजन को। हेमंता किसको बोलते हैं? प्री विंटर सीजन को। तो जो प्री विंटर सीजन है हेमंता जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, शिशिरा जो यहाँ पे हमारे पास जनवरी फरवरी वाला महीना जहाँ पे मेन हमारे पास ठंडी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? शिशिरा। तो उसको बोलते हैं माह फागुना, वहाँ पे उसको बोला जाता है। ठीक है, माह फागुना। ओके, सो आंसर यही है भाई। क्वेश्चन 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स एंड सब्सिडेंस हैव अ लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है ये। एंड सुनामी आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पर्टिकुलरली अलोंग द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ आर करेक्ट। ज्योग्राफी जनरली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी होते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इसलिए जहाँ पे कुछ पता ना हो, हवा पता नहीं चलता। इसलिए तो हमको ये बोला है भाई कि पेपर में आपको ये नहीं समझना कि मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये है। आपके वीकनेस पे सारा आसान क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आएगा, सब सही हो जाएगा। बट आपको जो स्ट्रेंथ है वहाँ से आपको क्वेश्चन आए गलत हो जाएंगे भाई। वहाँ से आपको क्वेश्चन टफ आए तो आपको गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको अच्छे से बनाना है अपने को। ओके, क्वेश्चन 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन सीजन्स। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन सीजन्स की बात करनी है भाई। ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मंथ्स साइकिल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है भाई, 6 मंथ साइकिल में यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है, दो मंथ के, है ना। वर्षा ऋतु मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारे नाम से, विंटर, प्री विंटर जैसा भी देखा, शिशिरा, है ना, हेमंता, वर्षा ऋतु, है ना, वैसे माह फागुन भादो, ये सब चीज। एडिटिंग मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर। अभी देखा हमने भाई। अक्टूबर नवंबर आर दी रेनिएस्ट मंथ। नो, जुलाई अगस्त इज रेनिएस्ट मंथ। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 57 है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर चैनल्स लीडिंग टू फ्लडिंग इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। मेनली जो नदी है वो ब्लड वहाँ पे क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है भाई। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिए बट उसको ठीक से नहीं बनाए हैं, ड्रेन्स ठीक से नहीं बनाए गए हैं, है ना। उसकी वजह से हमारे पास देखने को मिलता है ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर चैनल्स। क्वेश्चन 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। हमको बात करनी है इंडियन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन की। ओके, सो जो साउथ द्रविडियन स्पीच है, साउथ द्रविडियन स्पीच एनकम्पासेस द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। बिल्कुल सही बात है यार। एंड द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली इंक्लूड नॉर्थ द्रविडियन स्पोकन इन बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही है। साइनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली इंक्लूड जो किरता लैंग्वेज है जो कि हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम में पाया जाता है। इंडो आर्यन लैंग्वेज जो कि डार्डिक लैंग्वेज जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के मैक्सिमम लोग जो हैं वो आर्यन हैं, ये हमको पता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है तो चारों के चारों करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट आर सेपरेट फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स एंड पास्चर्स। देखो इसको क्लस्टर बोल रहे हैं तो ये दूसरे सेपरेट कैसे होगा? क्लस्टर का मतलब एक ही जगह में पाया जाता है, जो फार्म एंड पास्चर्स पास में पाया जाता है इसलिए इसको क्लस्टर बोलते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट में रिजल्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। बिल्कुल से बड़ा सा विलेज जो है फ्रेगमेंट हो गया तो इसको बोला सेमी कल्चर्ड या फिर फ्रेगमेंटेड। हैमलेटेड सेटलमेंट जिसमें क्या होता है दूर दूर पाया था, जैसे पारा, जैसे बोलते हैं ना मेरा पारा है, बड़ा ऊपर पारा, नीचे पारा, पटेल पारा, ये पारा, वो पारा। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं भाई, है ना, हैमलेट सेटलमेंट में देखने को मिलते हैं। जनरली ये हमारे पास प्लेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी आया, छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है ये, एंड छोटे नागपुर प्लेटू के अंदर मिलता है। हमारे पास गंगचिक वैलीज में जो प्लेन्स है उसमें देखने को मिलता है। सो इट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 60 है,
अ लिंग्विस्टिक ग्रुप विच बिलोंग टू लार्जर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज and which belong to larger Indo-European language family and encompasses a vast area of language spoken across the Indian subcontinent। तो इंडो आर्यन है भाई, बहुत बड़ा बोलने का है, संस्कृत भी बहुत इंडो आर्यन एक लैंग्वेज ही तो है, तो उसी तो हिंदी उर्दू सब चीज़ आया भाई। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है भाई, बात करनी है इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया की। एंशिएंट टाउन इन इंडिया प्राइमरली डेवलप एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। नो, एंशिएंट टाउन जैसे कि हम बात करें इंडस वैली में जो सिटीज़ हैं वो डेवलप किए एज अ सेंटर ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, है ना, नॉट एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। मेडिवल टाउन्स वेर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सही है भाई, मेडिवल एंड एंशिएंट टाउन्स जो थे वो उनका रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था। एंड मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अफ्रीकन आर्किटेक्चर। देखो मॉडर्न टाउन जो थे उस समय हम ब्रिटिश के राज के अंदर थे, तो अफ्रीकन नहीं, यूरोपियन आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग वुड वन एंटिसिपेट फाइंडिंग डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट, है ना। डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट हमको सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में देखने को मिलता है भाई, जहाँ पे दूर दूर तक रहते हैं, बिकॉज पानी बहुत कम रहता है, एक जगह में तो रह नहीं सकते यार, दूर दूर फेंकाए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड यूज चेंज इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है भाई, लैंड यूज चेंज की बात करनी है। एंड दे आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट रीजन। बिल्कुल सही है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा उसमें उस हिसाब से तो यूज किया जाएगा लैंड को। एज द इकोनॉमी ऑफ द रीजन ग्रोज द प्रेशर ऑन द लैंड जनरली डिक्रीज। नो भाई, इकोनॉमी बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज पैसा के साथ वो आदमी जमीन खरीदता है, उसमें ये बनाता है वो बनाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। नो, एक्चुअल एक्सपांशन नहीं हो रहा है भाई, जो हमारे पास छोटे मोटे जो खेत हैं ये सब चीज़ हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है ना, तो फॉरेस्ट को तो जनरली काटा जा रहा है। द डिक्लाइन इन द कल्चरल वेस्टलैंड इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो कल्चरेबल वेस्टलैंड बन रहे हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से बन रहे हैं क्या? यस, करेक्ट है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। हमको बात करनी है क्रॉपिंग सीजन की। जो खरीफ सीजन है इस लार्जली कोइंसाइड विद द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। बिल्कुल सही, हम खरीफ सीजन को और भी क्या बोलते हैं, रेनी सीजन भी बोल देते हैं। द राबी सीजन बिगिन विद ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल सही भाई, राबी सीजन मतलब जो विंटर सीजन जहाँ पे हम गेहूँ मेनली उगाया जाता है। जायद जो है समर सीजन को बोलते हैं, जहाँ पे मटर मेलन कुकुम्बर ये सब उगाया जाता है। जैद इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन। नो, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन यार, 2-3 महीने के लिए होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, wheat is primarily a crop of temperate zone and is grown during the rabi season। वीट को टेम्परेट जोन का क्रॉप माना जाता है, राबी सीजन में ग्रो करता है, अभी देखा हमने। एंड 85% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द वीट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू एंड हिमालयन रीजन। बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे की बात की जा रही है भाई, एक्सप्लेट करने की बात की है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करनी है। तो जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है इन इंडिया इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर रन ऑफ। बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारे पास जो सपोज ये खेत हो गया, इसमें हमने पानी दिया और इसमें फर्टिलाइजर भी दिया है, तो बह के जाएगा जमीन के अंदर, पर्कुलेट कर जाएगा और वो खराब कर देगा। सो एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड तमिलनाडु, बिकॉज वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज जो हैं, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उनकी कमी है, तो वहाँ पे जमीन से हैंडपम्प के थ्रू, मतलब ट्यूबवेल के थ्रू यहाँ पे पानी निकाला जाता है और ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया जाता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंड में। एंड ओवर विथ ड्रॉल इन सम स्टेट हैव इंक्रीज। ज़्यादा पानी निकालने से ज़मीन से क्या हो रहा है भाई, फ्लोराइड कंसनट्रेशन बढ़ जा रहा है ग्राउंड वाटर में। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3।
क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी भरमाउ ट्राइबल एरियाज। भरमाउ ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करनी है। इट इज़ अ डेजिग्नेटेड ट्राइबल रीजन इन हिमाचल प्रदेश प्राइमरली पॉपुलेटेड बाय द गादी कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। गादी कम्युनिटी हैज़ अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमेस। ट्रांसह्यूमेस मतलब ठंडी मौसम में नीचे चले जाते हैं, गर्मी मौसम में ऊपर चले जाते हैं। द लोकल इकोनॉमी रिलाइज सिग्निफिकेंटली ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज द रियरिंग ऑफ शीप एंड गोट। बिल्कुल सही है। एंड द गादीज कम्युनिकेट यूजिंग द गादिली डायलैक्ट। ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल फोर्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट desalination of water in coastal areas and the interlinking of river are advanced measure to address water scarcity। बिल्कुल सही है। डिसैलिनेशन तो जो समुद्र का पानी उसको खारापन को हटा के हम पीने के लिए इस्तेमाल कर लें, वाटर स्कैर्सिटी कम करने के लिए। एंड इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर एंड इन रिवर इंटरलिंकिंग एम टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस एरिया डिफिसिट एरिया। बिल्कुल सही है। एक तरह से इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड ये हमको बताना है। हरियाली जो है एक रूरल वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। बिल्कुल सही है। हरियाली एक रूरल वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। नेहरू मेरू क्या है भाई? नेहरू मेरू एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर। नो, नेहरू मेरू एक कोस्टल वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। It is a coastal water quality improvement project. And Arwari Pani Sansad is what? It is a watershed development project of Andhra Pradesh। तो एक दूसरे को इंटरनेट चेंज कर दिया गया, दोनों इनकरेक्ट है भाई। एंड गंगा रिजुविनेशन जो है ना, ये इनिशिएटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है फॉर रूरल वाटर कंजर्वेशन। बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच इज ओनली 2, 1 and 4 is correctly match। Question number 70 है, consider the following statement। The Aravalli range in राजस्थान is rich in copper and zinc deposit। बिल्कुल सही बात है। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन इज नोन फॉर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। बिल्कुल सही बात। साउथ वेस्ट वाला पार्ट इंडिया, साउथ वेस्ट वाला पार्ट कर्नाटका वाला पार्ट। कृष्णा गोदावरी रीजन और कृष्णा गोदावरी बेसिन है सिग्निफिकेंट आयरन ओर रिजर्व्स। नो, आयरन ओर रिजर्व में हमारे पास झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। इसमें तो हमारे पास एग्रीकल्चर होता है भाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। सो दिस इज इनकरेक्ट। मोस्ट क्रूशियल आयरन ओर माइंस इन झारखंड आर सिचुएटेड इन दी पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट रहेगा 3 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट एंड सिग्निफिकेंट बिल्डिंग स्टोन्स। राजस्थान, यहाँ पे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल पाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। कर्नाटका के अंदर लिग्नाइट पाया जाता है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के अंदर क्या पाया जाता है भाई? डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन पाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ पाया जाता है। सो करेक्टली मैच हमारे पास ओनली 2 है यार। तो यहाँ मिनरल्स भी आते हैं और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। इट एम टू रेज द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। बिल्कुल सही है। एंड इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर 1 एग्रीकल्चर ईयर। बिल्कुल सही है ना। हमारे पास आउटपुट को बढ़ाने की बात करते हैं ये। And it involve only the use of advanced machinery for plugging and irrigation। No, only extreme word incorrect। ट्रेडिशनल प्लस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 73 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन। हमको बात करनी है वाटर कंजर्वेशन की। जल क्रांति अभियान रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। बिल्कुल सही है। And National Water Policy 2002 emphasize only on surface water quality monitoring। only surface water quality monitoring को देखता है क्या? नो, only वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, इनकट कर दो यार।
क्वेश्चन नंबर 74 है विच मिनरल ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज ब्राउन डायमंड। ब्राउन डायमंड किसको बोला जाता है? मैंगनीज को बोला जाता है यार। क्वेश्चन नंबर 75 है स्टेटमेंट 1 ज्वार और sorghum इज द मेन फूड क्रॉप इन सेमी एरिड एरियाज एंड अकाउंट फॉर अबाउट 5.3% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। बिल्कुल सही बात है, सेमी एरिड में तो यही देखने को मिलता है बिकॉज कम पानी में ये उग जाते हैं। एंड महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है यार, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। नेचुरल गैस इज रिवील्ड और रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। ना सपोज ये हमारे पास जमीन है तो यहाँ पे ये जमीन हो गया यार, तो यहाँ पे सपोज नेचुरल, यहाँ पे हमारे पास क्रूड ऑयल ऊपर में नेचुरल गैस होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द मेजर ऑयल फील्ड अब गुजरात इंक्लूड अंकालेश्वर, कलोल एंड महासेना एंड क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स। बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं मार्क रखता हूँ भाई, इसका आंसर दोनों भी हो सकता है, मान भी सकते हैं। वो किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं वो हमको क्लियरली नहीं बताया, बिकॉज गैसियस स्टेट में भी नेचुरल गैस वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट। देख लेंगे लास्ट में अगर गलत हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 77 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मिनरल्स दिए हैं, उनका प्राइमरी यूज बताना है। मैंगनीज प्राइमरी और ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। देखो भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन है एंड ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर, है ना, मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एसोसिएटेड विद स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉय, सो दिस इज इनकरेक्ट। बॉक्साइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बॉक्साइट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, बॉक्साइट को नहीं भाई, कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, वायर बनाते हैं कॉपर से। तो एंड माइका जो है, अरे यार सॉरी उल्टा हो गया ना, बिकॉज बॉक्साइट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है एंड कॉपर जो है वो इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है। एंड माइका जो है ना उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है माइका को। तो यहाँ पे करेक्टली मैच है, तो कॉपर वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 है टू ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पिजन पी इज कल्टिवेटेड ओवर अ मार्जिनल लैंड अंडर रेनफेड कंडीशन। जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे जनरली इसको कल्टिवेट करते हैं इन द ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। टू ऑक्यूपाइज अबाउट 2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र कंट्रीब्यूटेड अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तूर। बिल्कुल सही है एंड दोनों दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। टाइडल एनर्जी हैज बीन एक्टिवली हार्नेस्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। नो, उतना टाइडल एनर्जी हमारे पास हार्नेस नहीं किया जाता इंडिया के अंदर। जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट डिपॉजिट इन केरला। जियोथर्मल मोनाजाइट से नहीं मिलता भाई, यूरेनियम से मिलता है, तो ये यूरेनियम एनर्जी होगा। जियोथर्मल तो हॉट स्प्रिंग से मिलते हैं। लार्ज टाइडल वेव्स आर अकर्ड नोन टू अकर इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नो, ये वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं। ये करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 80 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है उसका हमको बताना है। द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। नो भाई, ये सेंट्रल रीजन में कहीं पे प्रोजेक्ट है, बिकॉज ईस्टर्न कोस्टल में पानी उतनी कमी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे नदियाँ हैं। एंड इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। बिल्कुल सही है। एंड इट इनिशियली लेड एम्फेसिस ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 81 है विद रेफरेंस टू द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बताना है।
Consider the following statement. RRTS is a new dedicated high speed, high capacity, comfortable computer service connecting regions node in NCR, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में कनेक्ट करता है. And RRTS is different from conventional railway as it will provide reliable high frequency point to point regional travel at high speed along the dedicated pathway. ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 82 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The National Cooperation Union of India (NCUI) is an apex organization in India which represent all sectors of the Indian cooperative movement. बिल्कुल सही बात है यार. And NCUI was established in 1929 as All India Cooperative Institute Association and was renamed National Cooperative Union of India in 1961. बिल्कुल सही है. पहले इसको ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कहते थे बट उसको चेंज कर दिया गया. करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2. देखो तो ये जुलाई 2023 करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बिल्कुल सही है यार, 1987 में आया था लग रहा है. एंड इट अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. बिल्कुल सही है. Under the provision of this, a nominated member of the parliament can be disqualified if he or she join political party after 6 months. 6 month के अंदर ज्वाइन करेगा तो नहीं डिस्क्वालीफाई होगा. और एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 84 है, विद रेफरेंस टू दी perovskite solar cell consider the following statement. Conventional silicon solar cell are more efficient in comparison to perovskite solar cell. No, perovskite ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, इसी तो इसको हम न्यूज़ में देख रहे हैं भाई, इसीलिए तो हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं सिलिकॉन के बजाय, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 है, perovskite thin film are लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल इन कंपेरिजन टू सिलिकॉन सोलर सेल. बिल्कुल सही बात है ना, मोर एफिशिएंट भी है. क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज ए स्कीम एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन टू माइग्रेंट एंड पुअर. बिल्कुल सही. जो हमारे पास क्राइसिस हुआ था, कोविड क्राइसिस, उस समय जो माइग्रेंट वर्कर थे उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया गया था. अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन एज पर month to the poor in addition to subsidized ration providing under the National Food Security Act to families covered under the PDS system. बिल्कुल सही है, 5 kg एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, जो देते हैं उसके मुकाबले. तो करेक्ट हमारे पास बोथ 1 and 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ईरान के साथ रिलेटेड है, सो इट इज अ न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड P5+1. Question number 87 है, with reference to green bond, consider the following statement. It is a type of fixed income instrument that is specifically earmarked to raise money for climate and environmental projects. बिल्कुल सही है यार. And they are designated bond intended to encourage sustainability and to support climate related and other type of special environment project. ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 88 है, with reference to marine heat waves, consider the following statement. Marine heat waves are a period of extremely high temperature in ocean. बिल्कुल सही है. And the marine heat wave in the North Indian Ocean and the Bay of Bengal increased drying condition over the central Indian subcontinent. है ना, जो marine heat waves है in the Western Indian Ocean and जो Bay of Bengal में है वो ड्राइंग कंडीशन को और भी बढ़ा देते हैं. मराइन हीट वेव अफेक्ट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर बाय सपोर्टिंग सर्टेन स्पीसीज एंड सप्रेसिंग अदर. ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3. कुछ को बढ़ा देते हैं, कुछ लोग खत्म कर देते हैं, जनरली हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स खत्म हो जाते हैं. मो जंगल जामी योजना जो है वो उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एज पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉरेस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा ने. क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. mRNA इज अ टाइप ऑफ RNA दैट इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन. बिल्कुल सही है, बिकॉज mRNA से ही तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन.
mRNA फ्रॉम वैक्सीन डज नॉट एंटर द न्यूक्लियस एंड डज नॉट अल्टर डीएनए, बिल्कुल सही है, बिकॉज वो जो प्रोटीन बन रहे हैं वो बना देते हैं, जो एंटीबॉडीज बना देते हैं ना ये mRNA किसके खिलाफ, जो वायरस है उसके खिलाफ। एंड जेमकोवैक ओएम is the only mRNA vaccine currently approved in India specifically to counter Omicron variant of COVID-19, बिल्कुल सही है, करंट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 91 है विद रेफरेंस टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के बारे में बताना है। इट इज एस्टेब्लिश्ड टू फाइनेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही बात है यार। 20% ऑफ दिस फंड विल बी एलोकेटेड टू इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, सही बात है यार, जो GBFF का 20% दिया जाएगा लोकल कम्युनिटीज को। नियरली 50% ऑफ इट्स फंड आर टू बी यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वर्क, बिल्कुल सही बात है यार, तो पता होना चाहिए है ना, नहीं पता तो पढ़ लो, अभी एग्जाम में आएगा तो बना लेना है ना, अभी मैं बता रहा हूँ नहीं पता बोल के पढ़ने लग जाना, वो टाइम पास है, फालतू है वो। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, काला आजार, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, वेक्टर बोर्न डिसीज पूछा गया है, तो ये चारों के चारों वेक्टर बोर्न डिसीज। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में क्यूलेस वेक्टर है, काला आजार में हमारे पास डमडम फीवर बोलते हैं, इसमें हमारे पास सैंड फ्लाई होता है, चिकनगुनिया में हमारे पास मॉस्किटो होता है यार, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस में हमारे पास क्यूलेक्स होता है, चिकनगुनिया में एडिस होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, नहीं पता भाई, मैं इसको ढोते रहा हूँ, भूल गया। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, कंट्री किसके साथ वो एसोसिएटेड है वो हमको बताना है भाई। तो बैरा क्वार्टर के अंदर नहीं है ये, है ना, मॉन्टेगुआ के अंदर ही है। एंड सोमालिलैंड उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सी है। एंड डोडोमा ईरान के अंदर है क्या, नो, डोडोमा इज नॉट इन ईरान। एंड पंजशीर इज इन अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है ना। बायरा इज इन मॉन्टेगुआ, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 94 है भाई ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बेटर मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये क्या है, एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जिसको क्रिएट किया गया था बाय दी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने बनाया था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जो कि एक वेब है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप जो है वो किसके अंदर काम करते हैं, देखो ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर, कॉमर्स के अंदर बात करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है आपडा। क्वेश्चन नंबर 96 है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च इन द 2016 एंड इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है। एंड इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 97 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड प्रोग्राम में रिजुविनेशन ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट की बात होती है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट मेन काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेन काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन काम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। रिवॉर्ड प्रोग्राम जो था वो वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए था। एंड मिन्स्क एग्रीमेंट है ना वाज मेंशन इन द न्यूज़, तो ये किसके किसके बीच में साइन किया गया था, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। मिन्स्क एग्रीमेंट जो था वो वॉर के रेफरेंस में था। क्वेश्चन नंबर 99 है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास 1947 में देखने को मिला फॉर इजराइल, है ना, जहाँ पे पैलेस्टाइन को थोड़ा सा पार्ट दिया गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पैलेस्टाइन रहेगा बाकी सब इजराइल रहेगा, ऐसे बोल के 2 स्टेट सॉल्यूशन। अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का लड़ाई चल रहा है गाजा में, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास ये न्यूज़ में था, तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई। 2 स्टेट सॉल्यूशन इज फॉर इजराइल नॉट चाइना, 2 स्टेट सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 99 है द बेबी सेक प्रोजेक्ट, तो नाम समझ रहा है, बेबी सेक मींस न्यू बॉर्न जीनोम का सीक्वेंसिंग इज व्हाट वी कॉल बेबी सेक प्रोजेक्ट, ओके। मुझे तो बताना ओके।
सो पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट जो था वो प्रोग्राम जो थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था, पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री फिर पोवर्टी। सो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम एंड रामसर साइट, ये सही है भाई। वेटलैंड्स हैज बीन कैटेगराइज्ड एज टाइडल क्रीक मड, अच्छा वेटलैंड्स को भी क्लासीफाई किया था टाइडल क्रीक के फॉर्म में, नॉट ओनली मैनग्रोव्स। एंड योकोमा स्ट्रेटेजी जो है ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं दूसरे को। एंड लैंड यूज चेंज इन इंडिया, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड जो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, वो क्यों बढ़ रहा है भाई? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉट ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ओके, सो दिस फोर्थ ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है भाई, ये ज्वार वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए होगा, सही एक्सप्लेनेशन है उसका। ओके, ये हो गया हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्लस जुलाई के 2023 के 20 करंट अफेयर।